दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग मांगुर मछली पालन के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने 24,000 बच्चे को 40 बाई 20 के तालाब में डाला था और इसे हम लोग तिलापिया मछली को कंट्रोल करने के लिए रखे थे, क्योंकि हमारे पास तिलापिया काफ़ी ज़्यादा हो गया था और वह हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो यह सब सोचकर हम लोगों ने देखा कि तिलापिया को हम लोग अगर मांगुर को खिला देते हैं तो हमारा तिलापिया भी कंट्रोल हो जाएगा और मांगुर मछली भी अच्छा ग्रोथ ले लेगा। पर दोस्तों ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग जब तिलापिया को इस तालाब में डालते थे तो मांगुर उसे नहीं खा पाता था, क्योंकि तिलापिया के ऊपर और नीचे कांटे होते हैं जो कि काफ़ी तेज होते हैं और इसके कारण मांगुर भी उसे नहीं खा पाता था। पर जो तिलापिया छोटे होते थे उसे मांगुर आसानी से खा जाता था और बड़े तिलापिया फिर से उसी पॉन्ड में रह जाते थे और उसमें ही ब्रीडिंग शुरू कर देते थे। इसका एक छोटा सा भी बच्चा हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो जाता था, क्योंकि जब कोई भी बच्चा किसी मछली के मुंह में एक तालाब से दूसरे तालाब में जाता था तो उस पूरे तालाब में तिलापिया का बच्चा भर जाता था और वो सारे मछलियों का दाना भी खा जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ तिलापिया मछली का कोई भी मार्केट नहीं है, इसे लोग 50 या 40 रुपये में भी नहीं पूछते हैं, लोग कवई कहकर इस मछली को नकार देते हैं। और इस मछली का जीरा हमारे तालाब में बंगाल से पहुँच गया था, क्योंकि जब हम लोगों ने बंगाल से सीड मंगवाया था उसी सीड में 2-3 तिलापिया का बच्चा आ गया था और हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और इसे अपने पॉन्ड में छोड़ दिए थे, जिसके बाद यह धीरे धीरे करके सारे पॉन्ड में फैल गया और आज यह काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हमें दे रहा है। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ हम लोग हाइब्रिड मांगुर की बात करें तो यह भी काफ़ी खतरनाक मछली है और यह 4 से 5 महीनों में आधा केजी से लेकर 1.5-2-3 केजी तक पहुंच गया है। और वहीं मांगुर मछली को फीड समय पर नहीं मिल पाने के कारण यह मछली एक दूसरे को ही खाना शुरू कर देता है और इसी क्रम में हमारा मांगुर का सेट भी धीरे धीरे कम होता चला गया और अंत में जब हम लोग हार्वेस्ट किए तो हमें 2 टन के आसपास माल हार्वेस्ट हुआ था, जिसे हम लोगों ने धीरे धीरे करके मार्केट में सेल कर दिया और मार्केट में हमें इसे 110-115 रुपये के रेट से बेचे थे। ये सब होलसेल रेट था और अभी हमारे तरफ खुले मार्केट का रेट 150-60 चल रहा है। और दोस्तों इस समय हमें इस मछली को बेचना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था, क्योंकि अगर हम इसे नहीं बेचते तो बारिश के समय में ये मछली बंधे पर चढ़कर एक तालाब से दूसरे तालाब में चल जाता और सारे तालाब में फिर फैल जाता, जिसके कारण हम लोग अपने तालाब में IMC और कुछ अन्य मछलियों का भी कल्चर नहीं ले पाते और ये मछली सारे तालाब को डिस्टर्ब करके रखता। इसलिए हम लोग जल्द से जल्द इसे बेचकर इसे छुटकारा पाने की काफ़ी कोशिश कर दिए थे और इसे हम लोगों ने हार्वेस्ट करके एक अपने ब्रीडिंग टैंक में रख दिया था, जहाँ से पैकार आकर आसानी से उठाकर ले जाता था। और इसे जाल चलाकर बाहर निकालना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि तालाब में काफ़ी ज़्यादा कीचड़ था और ये मछली जब हम लोग जाल चलाते तो कीचड़ के अंदर चल जाता था। और वहीं अंत में हम लोग इसे सुखाकर बाहर हार्वेस्ट किए थे। और दोस्तों इस कल्चर से हम लोगों को कुछ ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं हुआ था, पर वहीं हम आपको बता दें तो इससे हमें 30 से 32 हज़ार के आसपास प्रॉफिट हुआ था। और यह प्रॉफिट इतना कम इसलिए हुआ था क्योंकि हम लोग इसे अंत में काफ़ी ज़्यादा फीड खिलाए थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल RKG फिश फार्म को सब्सक्राइब करना